दोस्तों आपने भी फिल्मों में या रियल लाइफ में दूर दूर तक बहती हुई नदियों पर बने लंबे और मजबूत पुलों को तो देखा ही होगा, जिन्हें देखकर कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि भला इस बहती नदी में पुल कैसे बनाया गया होगा। क्या इसके लिए कोई खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं कि बहती हुई नदी के मध्य पुल का निर्माण करना कोई आसान बात तो नहीं है। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग के मुकाबले कई गुना कठिन होती है, क्योंकि बिल्डिंग का लोड स्टेबल रहता है, परंतु पुल का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। ब्रिज को हर वक्त लाखों करोड़ों टन वजन बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो भी ऐसा वजन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। जैसे जैसे दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया में पुलों की भी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, और ये इम्पोर्टेंस उस समय ज्यादा बढ़ जाती है जब पुल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बने हों। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जमीन पर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वहीं पानी पर बनाए जाने वाले ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स को 10 गुना अधिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। समुद्र या नदी में ब्रिज बनाने के लिए एक एक इंच भी पहले से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर 1 इंच भी गलती होती है तो हजारों जाने और अरबों रुपए एक ही झटके में डूब सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे घर एवं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो या फिर ब्रिज की, इन सब में एक चीज कॉमन होती है, और वह चीज है इसकी फाउंडेशन। जैसे कि फाउंडेशन के बिना किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही बिना फाउंडेशन के ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए आज हम आपकी जिज्ञासा दूर करके आपके इन सभी सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी टेक्निक है जिससे नदी के बीच ये मजबूत पुल बनाया जाता है। वैसे तो नदी या समुद्र पर पुल बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्क ब्रिज जैसे कई प्रकार के ब्रिज बनते हैं, लेकिन पुल बनाने से पहले नदी के पानी की गहराई, पानी के बहाव की गति, नदी के तले मिट्टी की क्वालिटी, पुल द्वारा सहन किया जाने वाला भार तथा ब्रिज तैयार होने के पश्चात वाहनों के भार इत्यादि पर गहन रिसर्च किया जाता है। उसके बाद ही ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। पूरी तरह से सभी आवश्यक बातों का रिसर्च करने के बाद ही पुल की नींव तैयार की जाती है। नींव के लिए सबसे पहले योजना बना ली जाती है। पानी के मध्य जो ब्रिज की नींव डाली जाती है उसे कॉफर डैम कहते हैं। कॉफर डैम ड्रम के जैसा दिखाई देता है। इसको क्रेन की सहायता से पानी के बीचों बीच लगा दिया जाता है। कॉफर डैम स्टील की बड़ी प्लेट्स के द्वारा बनाया जाता है। ये गोल अथवा स्क्वायर शेप का होता है और काफी मजबूत होता है। इसके भीतर पानी नहीं जा सकता। अगर नदी की गहराई ज्यादा होती है तो उस स्थिति में कॉफर डैम का प्रयोग नहीं होता है। इन नदियों पर पुल बनाने से पूर्व इंजीनियर अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं। जैसा कि हमने बताया, कॉफर डैम ड्रम के जैसा होता है, या कहे कि मेलों में जो मौत का कुआं होता है उसके जैसा। इसे पानी में इस तरह रखा जाता है जैसे गिलास में एक स्ट्रॉ रख दिया जाए। उसमें पानी भरने पर बाहर निकाल देते हैं और फिर इस कॉफर डैम में नदी के तले की मिट्टी दिखने लगती है। इसके बाद शुरू होता है वहाँ पर पिलर बनाने का कार्य। खूब मजबूत पिलर बनाए जाते हैं। पिलर बनकर तैयार हो जाते हैं तो फिर पुल का काम शुरू हो जाता है। अगर नदी का पानी काफी गहरा होता है तब कॉफर डैम से पुल नहीं बनाए जा सकते। अतः जिन स्थानों पर पानी की गहराई अधिक होती है वहाँ पर पहले रिसर्च किया जाता है तथा जमीन के नीचे की तरफ कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं। ये पॉइंट उन्हीं जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी अच्छी होती है तथा जमीन भी ऐसी हो जिस पर पिलर बनाए जा सके। उसके बाद वहाँ गड्ढे बनाए जाते हैं तथा उन गड्ढों में बहुत से पाइप ऊपर से नीचे की ओर डाले जाते हैं और इस तरह से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। पानी बाहर निकालकर इन पाइप में सीमेंट इत्यादि भरकर ऐसे बहुत से पाइप तैयार कर लिए जाते हैं। ये सभी पाइप को मिलाकर एक पिलर बनाया जाता है। पुल बनाने के लिए ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं। ब्लॉक्स का निर्माण का कार्य दूसरी साइड पर किया जाता है। फिर इन ब्लॉक्स को नदी में स्थित पिलर के मध्य सेट करके ब्रिज बनाया जाता है। बिना पिलर वाले पुल का निर्माण कुछ अलग प्रक्रिया से होता है। पुल बनाने के लिए 2 और अलग मेथड्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगले मेथड का नाम है कैसन्स। इस तरीके में फाउंडेशन की नींव पहले जमीन पर बनाई जाती है, फिर उसे किसी शिप की सहायता से उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होना होता है। लेकिन अब इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसे पानी में नीचे डालना, क्योंकि ये ऊपर से खुली होती है लेकिन नीचे से बंद होती है, जिससे अगर इसे ऐसे ही नॉर्मल तरीके से डाला गया तो ये पानी में ऊपर ही तैरती रहेगी। ये फाउंडेशन पानी में ना तैरे, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक बेहतरीन तरीका होता है। यदि पानी अधिक गहरा होता है तो शिप की सहायता से पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं जिससे जमीन की भराई की जा सके। फिर इसे आसानी से उस बड़े बड़े पत्थर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो अगला मेथड है उसे बैटर्ड पाइल्स कहते हैं। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइपों को शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन की जगह ले जाया जाता है।
जिसके बाद उन सभी पाइपों को सबसे पहले मशीनों के द्वारा पानी के नीचे धंसाया जाता है, जिसके ऊपर अब ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं होता जितना कि कहने और सुनने में लगता है। इस पूरी प्रोसेस में वर्षों की मेहनत और कई वर्कर्स का साथ होता है और इस तरह समुद्र या नदी में ब्रिज का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि आपने अब तक सबसे लंबी पुल कौन सी देखी है। उम्मीद है आपको ये पुल बनाने की जानकारियाँ काफी नॉलेजेबल लगी होगी। तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। जल्द ही मिलेंगे एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ।